द फर्स्ट डे इन माई NIT रायपुर। तो काशी जंक्शन का मेन गेट है, कितना खूबसूरत बनाया है, एकदम मंदिर जैसे। फिर हेलीकॉप्टर पंखा, दो हेलीकॉप्टर पंखा लग रहा है, सीधा हेलीकॉप्टर से निकाल के ही लगा दिया गया है NIT रायपुर के बाहर। और कितना खूबसूरत इसका मेन गेट लग रहा है, जो कि सारे NITs में से सबसे बड़ा मेन गेट है। जिस बिल्डिंग को बस अपने ख्यालों में देखा था और वीडियोज़ में देखा था, उसके सामने खड़े होने के बाद इतना अच्छा फीलिंग हो रहा था कि ये रहा हमारा केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जहाँ की लिखा हुआ है रासायनिक अभियांत्रिकी विभाग, जिसमें से ये एक हॉस्टल है जिसका नाम है चित्रकूट। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अभिनव एंड वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड्स में देखा होगा, भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। मेरा मतलब जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग्स में देखा होगा कि मुझे NIT रायपुर मिल चुका था और हमने सारी पैकिंग कर ली थी, क्योंकि आज रात ही को हमारा ट्रेन है और 17 अगस्त को ही हमारा रिपोर्टिंग है केमिकल ब्रांच का। मेरी पिछली स्टोरीज जानने के लिए मेरे पिछले ब्लॉग्स को भी ज़रूर देखें। इस ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगा कि मेरा कॉलेज मूव आउट कैसा रहता है और कैसा रहता है मेरा NIT रायपुर में पहला दिन, यानी कि द फर्स्ट डे इन माई NIT रायपुर। तो चलिए इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। शाम के 5 बज रहे हैं और हमारा शहर सासाराम कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये सूरज डूबता हुआ आज कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि पता नहीं कितने मंथ के बाद मुझे फिर से यहाँ ये शाम देखने मिले। हम लोग पहुँच चुके हैं सासाराम जंक्शन। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे हमारी गाड़ी आएगी कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस, जिससे कि पहले काशी जाना होगा, काशी से फिर वाराणसी में कल दोपहर ट्रेन है सीधे रायपुर के लिए। सासाराम से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मेरा पूरा बचपन सासाराम में ही गुजरा है। और अभी इस शहर को छोड़ के जाते हुए पूरा सारा चीज़ पास्ट, एकदम मेरा बचपन मेरे फ्लैशबैक की तरह मेरे आंखों के सामने आ जा रहा है। क्योंकि अब मेरे 4 साल वहाँ रायपुर में गुजरेंगे, तो फिर अब तो सासाराम बस छुट्टियों में ही आना नसीब होगा। हमारा ट्रेन कोलकाता जम्मू तवी एक्सप्रेस आ चुका है सासाराम स्टेशन। अब आपसे मिलते हैं सीधा काशी जंक्शन। 2000 years later. काशी जंक्शन उतर चुके हैं हम लोग। वो मंदिर जैसा कुछ दिख रहा है ना, अच्छा लग रहा है देखने में। चलो आगे चल के उसको एक्सप्लोर करते हैं वो क्या है, क्योंकि अभी ट्रेन तो दोपहर में होगा अगले दिन। अरे वाह, ये तो काशी जंक्शन का मेन गेट है, कितना खूबसूरत बनाया है, एकदम मंदिर जैसे। वाह, क्या ब्यूटीफुल लाइटिंग लगाया गया है। काशी हिंदी, इंग्लिश और उर्दू में, यही है हमारे इंडिया की खूबसूरती। अब मिलेंगे सीधा नेक्स्ट डे वाराणसी, यानी कि बनारस जंक्शन। तो हम लोग पहुंच चुके हैं वाराणसी जंक्शन। ये हमारे इंडिया का तिरंगा लहराता हुआ, और वो लिखा हुआ है वाराणसी। वाराणसी जंक्शन के अंदर जब आप आएंगे तो आपको ये दिखेगा हेलीकॉप्टर पंखा, दो हेलीकॉप्टर पंखा लग रहा है, सीधा हेलीकॉप्टर से निकाल के ही लगा दिया गया है। कोई सेंस है इस बात की? और भाई साहब हवा तो बहुत तेज देता है। हम लोग आ चुके हैं अपने AC के कोच में, और ये मिरर लगाया हुआ है, अच्छा साफ़ है। सॉकेट दोनों तरफ लगाया हुआ है चार्जिंग के लिए, और मिरर भी साफ़ है, और ये खिड़की का मिरर भी साफ़ है। बाय बाय वाराणसी, फिर मिलते हैं। तो ये 4 सीट हम लोगों को मिला है, 2 अपर और 2 लोअर। हम चारों लोगों के लिए, मम्मी पापा और भैया के लिए। ये मेरी फेवरेट मिठाई, जिसको हमारे यहाँ डोंडा बर्फी भी बोलते हैं। और ये हमारा सारनाथ एक्सप्रेस स्टार्ट हो चुका है मुझे रायपुर पहुँचाने के लिए। ये हमारे ओढ़ने और बिछाने के लिए आ चुका है चद्दर, कंबल, ये सब इंडियन रेलवे की तरफ से। वाराणसी जंक्शन लिखा हुआ है, स्वच्छ भारत। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't
waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. हम लोग शायद रायपुर के बॉर्डर में आ चुके हैं। अब बस रायपुर जंक्शन आने ही वाला है। 18 घंटे के लगातार सफ़र के बाद फाइनली ट्रेन से बाहर निकलने का मौका मिला रायपुर जंक्शन आने के बाद। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बाय सारनाथ एक्सप्रेस, जल्दी मिलते हैं जब भी छुट्टी हो घर जाने के लिए। जैसे ही हम लोग रायपुर जंक्शन के बाहर निकले तो एक बड़ा सा मंदिर दिखाई दिया। तो चलिए चल के देखते हैं कैसा मंदिर। तो यहाँ पे बजरंगबली की मंदिर है और बहुत सारे देवी देवताओं के मूर्ति इस मंदिर के आगे बनाए हुए हैं। आपको सारे देवी देवताओं के दर्शन एक ही साथ हो जाएंगे इस मंदिर में। तो मंदिर देखने के बाद हम लोग चले गए अपने लिए होटल खोजने, क्योंकि रिपोर्टिंग कल है तो आज कहीं रुकना होगा। स्टेशन से सीधा जाने के बाद राइट लेने के बाद एक अच्छा सा होटल मिला, श्री राम तीर्थ गेस्ट हाउस। उधर स्टेशन रोड में ही आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। ये रहा उसका मेन्यू। हमने ऑर्डर करी 4 थाली, जिसमें उन्होंने दिया रोटी, 2 सब्जी जिसमें एक पनीर था और एक फ्राइड दाल और सैलेड। वही रेस्टोरेंट वालों ने बताया कि यहाँ पे घूमने वाला एक जगह है मरीन ड्राइव करके, तो शाम को हम लोग निकल पड़ते हैं मरीन ड्राइव देखने के लिए। पहुंच चुके हैं हम लोग मरीन ड्राइव। ये एक बड़ा सा तालाब है, उसके चारों तरफ रोड जैसा बनाया हुआ है, जैसा कि मरीन ड्राइव में वॉक करने के लिए होता है। मुंबई का मरीन ड्राइव तो कभी नहीं देखा अभी तक, लेकिन आज रायपुर का मरीन ड्राइव देखने मिल रहा है। और ये हमारा तिरंगा प्यारा लहराता हुआ। मरीन ड्राइव के किनारे आपको बहुत सारी चमकती हुई दुकानें मिल जाएंगी, जहाँ की आप फूड इंजॉय कर सकते हैं। और ये भैया अपना बचपन का सपना कंप्लीट कर रहे हैं। आगे चलने के बाद आपको दिखेंगे गांधी जी नमक सत्याग्रह करते हुए। उसके बाद दिखेंगी आपको, और आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेंगी बहुत सारी चमकती हुई दुकानें। नाउ लेट मी शो यू माई फर्स्ट डे इन NIT रायपुर। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। अब इतना मेहनत करके जब NIT पहुंच गए हैं तो गेटवा पे घर वाले के साथ एक फ़ोटो खिंचाना तो बनता है ना जी। वो रहा मेन गेट। वहाँ से एंट्री लेने के बाद अब गार्ड ने बताया कि सीधे जाके राइट मोड़ना है। वैसे तो मैंने वीडियोस में देखा था कि ऐसा ही है हमारा NIT रायपुर। और यहाँ से लेफ़्ट लेने पे आता है अपना
आर्किटेक्चर बिल्डिंग, और राइट में जो दिख रहा है वो मेन बिल्डिंग है, और उसके आगे है अपना सेंट्रल गार्डन। जिस बिल्डिंग को बस अपने ख्यालों में देखा था और वीडियोस में देखा था, उसके सामने खड़े होने के बाद इतना अच्छा फीलिंग हो रहा था कि उसको वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून। अब हम लोग पहुंच चुके हैं मेन बिल्डिंग के इंटीरियर में। इंटीरियर में आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई भूल भुलैया है। सब कुछ एकदम डिट्टो सेम है। हर जगह से कौन से गलियारे से निकल रहे हैं, कौन से गलियारे में पहुंच जा रहे हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और बीच बीच में ये गार्डन टाइप बनाया हुआ है जो कि इसको और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रहा है। टाइम हो चुका है, चलते हैं रूम में जहाँ पे एडमिशन के लिए बुलाया गया है। यहाँ पे हम लोग को मिल चुका है एक फ़ाइल जिसमें कि बहुत सारे फॉर्म थे, एडमिशन फॉर्म, और बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको ऐडअप करना है और इसको फिल करके और जमा करना है। फिल तो हो चुका है, चलिए अब इसको जमा करते हैं। तो मैंने वो जो फॉर्म था सारा फिल कर दिया है। उसके बाद मेरे को ये पहनाया गया जो कि जैसे ये प्रूफ है कि आपको एडमिशन मिल चुका है, और इसको अब लगाए रहना है जब तक कि आपका एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। सारा कुछ जमा करने के बाद अब मेरे को ये मिल चुका है जिसके ऊपर लिखा है फिजिकल रिपोर्टिंग लेटर, और इस पे सारे डिटेल्स लिखे हुए हैं, कितना फ़ी लगा और सारे स्टैंप लग चुके हैं। अब चलिए चलते हैं अपना केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट घूमने। ये रहा हमारा केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जहाँ के लिखा हुआ है रासायनिक अभियांत्रिकी विभाग, और यहाँ के सारे कॉरिडोर ऑलमोस्ट सेम है, एक जैसे हैं, भूल भुलैया टाइप्स। चलिए अब आपको ले चलता हूँ मैं बॉयज़ हॉस्टल्स के तरफ। तो यहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल्स फर्स्ट ईयर्स के लिए 4 हैं, जिसमें से ये एक हॉस्टल है जिसका नाम है चित्रकूट। तो होप करता हूँ कि शायद यही हॉस्टल मुझे मिल जाए। अब हम लोग जा रहे हैं सारे एडमिशन के प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद NIT से वापस, और फिर मिलते हैं कुछ दिनों के बाद जब हमारा क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। ओके बाय।